हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में फाइनल बोर्ड एग्जाम गणित यानी मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो सेट कोड ए रहने वाला आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए 1 से 100 तक प्रश्न दिया गया, जिनमें से किसी आपको 50 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। हम 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है P एक बटे ए बटे में 2 4 बिंदु ए इतना दिया है, तो इसके रेखाखंड का नाम बताना है। तो इसका रेखाखंड जब जोड़िएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर, यदि 3 बिंदु रेखाखंड देखिए एक रेखाखंड पर हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल 90 डिग्री का होगा, यानी कि मान कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक, यानी ए आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक एक पर -10, बी पर 5 और -2 एवं सी पर 8 2 हो तो उनके केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, तो 6 का में 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सूत्र होता है 1/2। ठीक है, और आपका x1 माइनस x2 प्लस यहाँ पर x2 माइनस x1। ठीक है, इसका करके आपको निकाल सकते हो। yn का भी सूत्र होता है। ठीक है, हम एक एक करके बताएं, लॉन्ग वाला सूत्र नहीं बताएं, लॉन्ग वाला बताएंगे तो x1 माइनस x2। ठीक है, इसके बाद x2 माइनस x3। ठीक है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y3, ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, हम शॉर्ट वाला सूत्र आपको अभी जस्ट जो बताएं वो वाला सूत्र बताएं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर, यदि त्रिभुज ए बी सी में डी दिया है, बी ए सी और अर्ध है तो तथा ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो बी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी सी का मान तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी के, तो इस प्रकार ए डी बटे में डी सी 3.5 है, तो ए सी 5 दशमलव इतना है, तो इसका मान तो 4.2 आ जाएगा, यानी कि 5 का ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिणामों का अनुपात तो 25:36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी दिया गया जिसमें ए बी दिया है 6√3 दिया है। ठीक है, और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो रूट बी का मान पूछ रहा है। तो जब भी आपका रूट बी का मान पूछेगा तो ये कितना आ जाएगा, आपका 90 डिग्री आ जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा, जब मान पूछेगा तो 1 और इसमें पूछे तो 90 डिग्री। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पर 8 नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज की डी एफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बटे में क्षेत्रफल का अनुपात, तो जब भी क्षेत्रफल बटे में क्षेत्र का पूछेगा तो 1/2 होगा, क्षेत्रफल बटे में दिशा का पूछ देगा या फिर कुछ और का, तो देखिए 2:1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका यहाँ पर, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें ए डी शीर्ष ए बी और बी सी पर लंब है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो 7:9 आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको भी फाइनल बोर्ड एग्जाम का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको इस नंबर पर एसएमएस कर, आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए 620110 82 403, इसी नंबर पर आपको एसएमएस कर देना, आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए अच्छे से 620110, ठीक है, नंबर अच्छे से नोट कर लीजिएगा 620110 82 403, आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना, आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 199 रुपये में ये 299 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा 620110 82 403, यही नंबर रहने वाला है। 10 नंबर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो ये तो अभी पता है 6√3 हो जाएगा। अब ऊपर क्वेश्चन भी घुमाकर पूछा हुआ था, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
11 नंबर है, किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो क्या होगी? तो इसका राइट आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो जब इसका त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या यहाँ पर आर बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि मतलब यहाँ पर डी अपॉन में 2 आ जाएगा, तभी तो आर का मान आ जाएगा। तो 10 बटे में 2 यानी कि क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 12 नंबर है, दो वृत्तों यदि बाह्य रूप से परस्पर करते हैं तो उभयनिष्ठ रेखा स्पर्शों की संख्या कितनी होगी? तो दो जब स्पर्श करेंगे किसी रेखा को तो इसका मान 3 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। 13 नंबर है, बाह्य बिंदु पी की पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई, तो पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तो पी बी बराबर कितनी सेंटीमीटर? तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। 14 नंबर है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचा गया जिस पर स्पर्श 60 डिग्री का कोण पर है तो स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 3:3 हो जाएगा, 3√3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि साइन 20 प्लस थीटा कॉस 20 प्लस थीटा का मान, तो इसका मान पूछ रहा है, तो मान क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर 60 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे त्रिभुज ए बी सी में कोण सी का मान 90 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी का मान, तो साइन ए प्लस बी का मान पूछे तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कॉस का मान पूछेगा तो 0 हो जाएगा। सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर, देखिए इसका सूत्र होता है, जब भी आपका ट्रिक होता है, ठीक है, जब भी माइनस कैसे पूछेगा ना तभी इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है, और जब भी बटेगा पूछेगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, कॉस थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का मान, तो इसका रामायण क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए इसका tan थीटा का मान पूछे तो साइन थीटा का, तो साइन थीटा का क्या होता है? कोण, यहाँ पर लंब बटे में कोण होता है, ठीक है, और ये आधार दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पर 4 बटे में, यहाँ पर 4 दिया है ना, तो 3 बटे में 4, ठीक है, और 4 बटे में यहाँ पर 5, ठीक है, इसका क्या होता है? कर्ण बटे, यानी कि 4 बटे में 5 आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ये इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन, इसका सूत्र पूछा तो कॉस ए और कॉस बी का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसका मान पूछे तो इसका जब भी मान पूछेगा ऐसा पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऐसा जब भी पूछ दिया गया, इसका आपको ट्रिक हम बताएं, जब भी माइनस का पूछेगा तब 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कॉस का इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान जब भी बटा में पूछेगा तो 0, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, जब भी बटा में पूछेगा तो 1 हो जाएगा, जब भी माइनस प्लस का पूछेगा तो 0 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है tan अल्फा प्लस tan बीटा √3 है, तो tan अल्फा 1/3 है, तो tan बीटा का मान, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 बटे में √3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, इसका मान ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका मान पूछे तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी बताया कि जितना क्षेत्रफल होता है उससे आधी त्रिज्या होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई हो तो उनका व्यास क्या होगा? तो देखिए क्षेत्रफल इतना है, व्यास कितना हो जाएगा? तो इसका व्यास 49 का जब निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 पाई आर पे करके इसको निकाल देंगे, ठीक है। 2 गुणे 22 बटे में 7 और क्षेत्रफल यहाँ पर आर निकालना है, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन देखिए 5 चक्रों को 14 सेंटीमीटर में पहिए में घुमाया जाता है, तय किया जाता है, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 440 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया दिखा रहे हैं क्वेश्चन 30 नंबर। एक वृत्त की क्षेत्रफल एक वर्ग क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा, यानी कि पाई/2। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403। ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। मात्र 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपके टकराएंगे, ठीक है। 62 010 82 403।
₹299 में आपको PDF दे दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का नंबर नोट कर लीजिएगा 6202 82 403। आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर देना है, ठीक है, PDF के लिए, क्लास 10 के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी ही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो द्विक अनुपात का मूलों की प्रवृत्ति तो वास्तविक एवं समान हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। इसमें द्विक अनुपात के 4, एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस का 5, तो यहाँ पर माइनस का 20 तो एक का 4 आ जाएगा और एक का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और माइनस किस लिए नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से माइनस में दिया हुआ था और इसीलिए प्लस का हो गया, जब भी प्लस का देगा तब माइनस का हो जाएगा। आगे देखिए, यदि दी गई अनुपात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 6 5 यानी कि क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर द्विघात अनुपात का सूत्र पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, q ± q² 4pr, ठीक है, ये मान हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 15 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर हो तो घनाभ का पृष्ठ क्या होगा, तो 220 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं तो इसका मान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे है, धातु के 3 घन के किनारे क्रमशः इतना दिया है तो इसका मान पूछा तो 144 cm² हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर है, 2 बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात, तो इसका 4:9 हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 17 से 60 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या यहाँ पर 14 हो तो इसका मान, तो यहाँ इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। चलिए इसका मान पूछा तो 440 cm³ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मान पूछा है तो πr/l हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 100 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 396, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान आपका 10 हो जाएगा। डायरेक्टली बता दिए, डायरेक्टली इसका आंसर हम निकाल कर रखे हैं, इसका 16 π³ बटे में 3 हो जाएगा। चलिए समानांतर श्रेणी, इसका 11वां पद पूछ रहा है तो 11वां पद जब भी निकालिएगा तो 2, इसके बाद 4, इसके बाद 28 आ जाएगा। समानांतर श्रेणी का इसका पूछ रहा है पद 18वां पद, तो देखिए इसका A1 निकाल कर यानी कि 38 और A + D यानी कि क्या आ जाएगा 8 7 गुणे A, यानी कि इसका मान क्या रहा है 7 × 41 और यहाँ पर 38 39, चलिए 41 7 × 3 = 21 और A यानी कि 22, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना यहाँ पर, चलिए माइनस में था ना इसीलिए। समानांतर श्रेणी का 50वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पर 50वां पद क्या आ जाएगा 2500 हो जाएगा। योगफल पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर योगफल भी ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए इसका चतुर्थांश पूछ रहा है तो यहाँ पर प्लस में, देखिए चतुर्थांश कैसे होते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, तो देखिए तो 21 चतुर्थांश में है, 21 चतुर्थांश में है, यहाँ पर प्लस और माइनस दिया, प्लस और माइनस यानी कि चतुर्थ में है, चतुर्थ कहाँ दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर बिंदुओं का मान पूछा तो 1 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका देखिए इसका 13 हो जाएगा। इसका पूछ रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 का पूछ रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आपको भी ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो इस नंबर पर आपको SMS कर देना है 62 010 82 403 पर, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। मात्र 199 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा 299 रुपये, ठीक है, 199 रुपये नहीं 299 रुपये चार्ज किया जाएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट का बच्चों PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल बॉडी का में जो टकराएगा 62 010 82 403 यही नंबर होने वाला है। व्हाट्सएप पर आप SMS करके प्राप्त कर सकते हैं अपना ऑल एग्ज़ाम का PDF, जो एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट आपको पहले करना होगा।
चलिए निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है तो 9x² - 4x + 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मान पूछ रहे 11, शून्य पूछ रहे तो इसका प्लस माइनस रूट में 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि x² इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, x का मान, इसका मान पूछा है 2 और 3 का बहुपद में, तो इसका 2 और 3 यानी कि -2 और -3, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, -2 और 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। x² 9x + 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर की बात करते हैं तो x² + 2x - 8 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यदि बहुपद QX = 0 -3 हो तो GX का QX का मान, तो इसका मान x - 3 हो जाएगा, नहीं x + 3 हो जाएगा, तभी -3 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर का बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 का बात करें तो 70 का ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि उसके बटे में भी 10 रहता है, तो 10 कट के 10 आ जाएगा 100 से। इसका माध्य का पूछ रहे तो 15 आ जाएगा। इसका बहुलक पूछ रहे तो जो सबसे बड़ा आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। ठीक है, 0 एक बार, 6 एक बार, 5 1, 6 2 बार। ठीक है, 0 3, यहाँ पर 0 2 बार। ठीक है, यहाँ पर 6 6, यहाँ के 6 आ जाएगा, ऑप्शन अधिक बार आया प्रेक्षण। ठीक है, यह बराबरता सारणी पूछ रहे तो इसका माध्य तो 49/70 हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो राइट आंसर 7 हो जाएगा। 76 नंबर एक असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता जिसका कोई हो ही नहीं सकता उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब प्रायिकता पूछा है 0.4 का तो नहीं होने की प्रायिकता, तो 0.4 का पूछे तो इसमें से घटा देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 का, तो 0.4 पूछ रहा है तो 1 में से 0.4 को घटा देंगे, तो 1 में से 0.4 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 में से 0.4 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 0.06, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 0.6, ऑप्शन बी हो जाएगा। दो पासों को फेंकने की परिणामों की संख्या, तो 2 पासों को फेंकेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि 6 एक पर 6 आएगा, दूसरा का पर 6 आएगा, फिर एक बार 1 1, फिर 2 2 2, 3 फिर 3 3 3, 36 आ जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का एक पासे को फेंकने पर इसकी विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका 82 तक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 82 के बाद 83 नंबर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, समानांतर सरण रेखा है। चलिए आगे क्वेश्चन अनगिनत हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका 84 नंबर क्वेश्चन हो गया। 85 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 85 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन समानांतर श्रेणी है, तो समानांतर श्रेणी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका ना 111 111 03, ये तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा आपका, समानांतर श्रेणी में है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। देखिए 90 तक आपका क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, यहाँ तक 100 तक क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर SMS कर देगा 62 010 82 403। आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF दे दिया जाएगा मात्र 299 रुपये में। आपको दे दिया जाएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, सोशल साइंस, साइंस का 299 रुपये में बिल्कुल रियल PDF, जो कि सीधे एग्जाम में आपके टकरा जाएंगे। ठीक है, 62 010 82 403 पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।